कोहरे ने सड़क पर रफ्तार थाम दी तो एयरपोर्ट पर भी यही आलम है। एयरपोर्ट पर हालात ज्यादा खराब हैं। कहीं फ्लाइट्स में देरी पर मुसाफिर ने पायलट को मुक्का मार दिया तो कहीं एक्ट्रेस फंस गई। कोहरा एक बड़े विलन के तौर पर साबित हुआ है, लेकिन एयरलाइंस भी लापरवाही कर रही हैं। ये सब्र का उबाल है। यहाँ गुस्सा बेशुमार है। ये इंतजार की हद है। मुसाफिरों की बस यहीं तक जद है। इंतजार, इंतजार और बस इंतजार। दिल्ली के एयरपोर्ट की वो तस्वीर सामने आई जिसके किस्से अक्सर जिक्र और जुबान में तैरते रहते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के विमान की उड़ान में देरी होने पर एक यात्री ने फ्लाइट के पायलट को ही मुक्का जड़ दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट की उड़ान में देरी होने के बाद एक यात्री ने पायलट पर हमला कर दिया। इस दौरान यात्री जोर से चिल्लाया, चलाना है तो चला वरना नीचे उतार। असल में ये सब कुछ इंडिगो फ्लाइट में हुआ। ये घटना रविवार शाम 7 बजे की है। इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 दिल्ली से गोवा जा रही थी। इंडिगो की फ्लाइट उड़ान में 13 घंटे की देरी हो रही थी। देरी की वजह से विमान में सवार लोगों का सब्र ही टूटा। बेसब्र यात्री ने विमान के कैप्टन को उस समय मुक्का मार दिया जब वो उड़ान में देरी के सिलसिले में घोषणा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि कैप्टन देरी की घोषणा कर रहे हैं। इसी दौरान अचानक पीले रंग की हुडी पहने हुए यात्री कैप्टन के पास दौड़ता है और उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ देता है। कैप्टन के पास खड़ी एक फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत उनके बचाव में सामने आती है और कैप्टन के सामने खड़ी होकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। उस अटेंडेंट को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। हम कितनी देर से बैठे हैं? रविवार को दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुकी थी। हालांकि किसी तरीके से पैसेंजर को विमान में बैठाया गया। जैसे ही को पायलट ने अनाउंसमेंट करना शुरू किया, फ्लाइट में बैठा साहिल कटारिया अचानक गुस्से में आ गया और वो अपनी सीट से उठता है और को पायलट को मुक्का मार देता है, जिसके बाद फ्लाइट में अफरा तफरी मच जाती है। जो एयर होस्टेस है वो पैनिक होकर रोने लगती है। हालांकि उसके बाद सीआईएसएफ की टीम आती है, दिल्ली पुलिस की टीम आती है और विमान से ही साहिल कटारिया को हिरासत में ले लिया जाता है। अब को पायलट की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है। खुलासा हुआ कि उड़ान को लेकर समय से अनाउंसमेंट नहीं होने से यात्री नाराज था। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि उसके बाद आरोपी यात्री को आसमानी रंग की हुडी पहने एक अन्य व्यक्ति पीछे खींचता है। इसके बाद एक एयर होस्टेस काफी पैनिक में आ गई और रोने लगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट से इस पैसेंजर को नीचे उतारा और सीआईएसएफ के हवाले कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। मौसम की वजह से फ्लाइट्स के रूट डाइवर्ट हो रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो रही हैं, लेकिन सबके बीच एयरलाइंस की भी कुछ हद तक गलतियां हैं जिन्हें अब स्वीकारना होगा और कुछ एयरलाइंस तो इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे भी हैं। इसको लेकर आजकल जो पैसेंजर्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी देते हैं, वीडियोस डालते हैं। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि आखिरकार कहां पर चूक हो गई, क्योंकि इसका भुगतान एयरलाइंस को करना चाहिए अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो रही है या फिर अगर
यात्री को देरी हो रही है किसी भी गंतव्य तक पहुंचने में तो काफी हद तक यात्रियों को नुकसान पहुंचता है। और कल एक्ट्रेस राधिका आप्टे भी फ्लाइट में देरी से परेशान हो गई। मुंबई से भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के मुसाफिर घंटों तक छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एरो ब्रिज पर फंसे रहे, जिससे मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यात्रियों का आरोप था कि एरो ब्रिज पर एयर सर्कुलेशन ही नहीं था। इसी में राधिका आप्टे भी थी। राधिका आप्टे ने कथित तौर पर इसी फ्लाइट में अपनी टिकट बुक की थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आप बीती एक लंबा सा पोस्ट करके शेयर की है। हालांकि शहर, एयरपोर्ट और एयरलाइन का नाम नहीं लिया। राधिका आप्टे ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कई यात्री एक बंद कांच के दरवाजे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। श्रेया चैटर्जी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ एयरपोर्ट पर हमारे साथ। श्रेया, देखिए, एक तरफ तो वीडियोस आते हैं जो साफ तौर पर इस बात का इशारा करते हैं कि अगर फ्लाइट देरी से चलती है या फिर रूट डाइवर्ट किया जाता है तो उचित समय पर यात्रियों को सूचना भी देनी चाहिए, जिसमें कई बार एयरलाइंस भी कोताही बरतती हैं। लेकिन एयरलाइंस का नजरिया यह है कि यात्रियों को संयम बरतना चाहिए, चाहे कितनी भी देरी हो जाए। ये कहां तक सही है तो अब डीजीसीए को तय करना होगा, और कई बार इस डीजीसीए इस बात पर संज्ञान ले भी चुका है। जी देखिए, पहले जो आपके सवाल है उसको बताएं कि सेफ्टी के रीजंस के वजह से फ्लाइट्स यूजुअली डिले होती है या तो कैंसिल होती है। हालांकि जो एक बहुत बड़ी सवाल है वो कोऑर्डिनेशन का है। जो एयरलाइंस है उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी का कनेक्टिंग फ्लाइट है, किसी का फ्लाइट कैंसिल हुआ है, तो उनकी आगे की प्रक्रिया सही तरीके से समझाना भी एक एयरलाइन की दायित्व है। हम आपको भी तस्वीर दिखाएंगे इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट T3 से। मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे लोग यहाँ T3 में इंतजार कर रहे हैं, और घंटों तक आप देखिए कि लोगों को कितनी दिक्कत महसूस करनी पड़ रही है, क्योंकि कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, कई फ्लाइट्स डिले हो चुकी है, और कोई कोऑर्डिनेशन की एक प्रक्रिया नहीं है जहां पे इन लोगों को पता चले कि आगे कब इनको फ्लाइट्स दी जाएगी। हमें कई ऐसे लोगों से भी बातचीत करने को मिली जो दूसरे स्टेट से कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, वो खुद रेल के माध्यम से यहाँ दिल्ली पहुंचे, उसके बावजूद भी उनको फ्लाइट नहीं दिया गया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया है जिसमें एक फेलियर नजर आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, इसका एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जरूर है कि फ्लाइट्स डिले या कैंसिल सेफ्टी रीजंस की वजह से होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी एयरलाइंस की है, और वो जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं एक चूक नजर आ रही है। और इसको लेकर तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी हैं, और अगर कोहरा होता है, धुंध होती है, जाहिर तौर पर विमान टेक ऑफ नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार जिस तरह के वीडियो सामने आते हैं, खासतौर पर अगर राधिका के वीडियो का जिक्र करें, तो एरो ब्रिज पर यात्रियों को रोक कर रखना, जहां पर ठीक तरीके से हवा भी नहीं पहुंच रही है, ये काफी ज्यादा तकलीफदेह है। और ऐसे में एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर एयरलाइन में देरी है और ठीक समय पर वो नहीं उड़ पा रही है तो यात्रियों को आप उचित सुविधा मुहैया कराइए, यहां तक कि खाना भी। देखिए, बिल्कुल, अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो कहीं अगर कोई दिक्कत आ जाए आपकी सर्विस में, तो वो सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि वो आगे की चीज को स्मूथ करे। हालांकि ये नजरिया अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रही हूं मैं, जहां पे मौजूद हूं। आप भीड़ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग अभी अपने फ्लाइट्स के इंतजार में है, क्लैरिटी के इंतजार में है कि क्या उनको कैंसिल फ्लाइट्स मिलेगी, क्या आगे का प्रोसेस है। तो ये जो क्लैरिटी है ये कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी एयरलाइंस की होनी चाहिए। यहाँ पे एक कोई पॉइंट पर्सन होना चाहिए था जो इन लोगों से बातचीत करते, इनको समझाते कि आगे की प्रोसेस क्या है। हालांकि ये बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। मैं सीधे ये तस्वीर आपको T3 इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट से दिखा रही हूं, और आप देख सकते हैं यहाँ का नजारिया, विजुअल्स ही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ यात्री मुसीबत में है, और हम एटलीस्ट यहाँ सामने कोई भी ऐसे एयरलाइंस के लोगों को कोऑर्डिनेट करते हुए नहीं देख पा रहे हैं। श्रेया, देखिए, ये एकदम एयरपोर्ट की नहीं बल्कि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में वहां पर वेट कर रहे हैं। कुछ यात्रियों से आप बात करिए, उनकी क्या दुविधा है, क्या परेशानी है, कौन सी एयरलाइन लेने वाले थे, वो कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानिए उनका हाल, क्योंकि वही अपनी आप बीती अच्छे से बता सकते हैं। जी सर, आप कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? मैं अभी फ्लाइट मिस हो गया, इसके लिए कितने घंटे से? घंटा हो गया, रात को 7 बजे थे। कल रात 7 बजे से इंतजार कर रहे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रात 7 बजे से कोई इंतजार कर रहे हैं। सर, आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, कितने बजे से आप इंतजार कर रहे हैं? मैं 8 बजे से 8 बजे से। और कोई क्लैरिटी, कोई एयरलाइन से आपको कोई बातचीत? अरे वो
टिकट देगा। सर आप लोगों को कोई क्लैरिटी मिली है? आप लोगों की भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई? नहीं कुछ नहीं हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिनसे भी बात कर रहे हैं, एक जो बहुत बड़ा प्रश्न है कि अभी भी इंतजार में है। कुछ लोगों की नाम डिटेल्स लेने के लिए एयरलाइंस के लोग आए थे, लेकिन अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जो फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं आगे उनको बुकिंग मिलेगी या नहीं, क्या निर्देश दिए गए, एयरलाइन की तरफ से क्या कहा गया, कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीजें एयरलाइंस को सुनिश्चित करनी होगी। जी सर आप कौन से फ्लाइट्स में जा रहे थे और कहाँ पे जा रहे थे? मैं तो दुबई के लिए अबू धाबी जा रहा कौन से एयरलाइन हूँ। कौन से एयरलाइन से आप जा रहे थे? इंडिगो, विस्तारा, कौन से एयरलाइन से आप जा रहे थे? पता नहीं। चलिए इनको क्लैरिटी एयरलाइन की नहीं है। हम कुछ और लोगों से बातचीत थोड़ा आगे बढ़िए, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त भी लाइन में खड़े हैं। श्रेया, उनसे बातचीत करिए एक एक करके। आप कौन से जगह पे आप जा रहे थे बताइए? वी आर गोइंग टू त्रिवेंद्रम। तो लगभग कितने घंटे के इंतजार हो? एक्चुअली हमें 1 घंटे का इंतजार हो चुका है। फ्लाइट 1 घंटे लेट है। अगर कोऑर्डिनेशन सही होता तो शायद हम घर से आराम से चलते। जैसा कि ये बातचीत बताई जा रही है कि मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों को अपडेट कर रहे हैं, आपको कोई मैसेज मिला था डिले का? डिले का मैसेज मिला है, लेकिन अभी जाके मिला है आफ्टर 2 आवर्स, जब हम 1 घंटे पहले घर से चल चुके हैं। लेकिन 2 घंटे बाद हमें मैसेज मिल रहा है कि आपकी फ्लाइट जो है डिले हो चुकी है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन विद एयरलाइंस। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। सर आप कितने घंटे से इंतजार में? जस्ट केब नाउ। ठीक है। देखिए लोग कहीं ना कहीं परेशान भी है क्योंकि यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत घंटों से। और मैं नजारा फिर से आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि कैसे, आप बहुत सही बता रहे थे कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं तब्दील हो गए हैं। कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम कितने घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं? नाइट 8 o'clock कल रात 8 o'clock से आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। आप कहाँ जा रहे थे? हैदराबाद कौन सी एयरलाइन की फ्लाइट थी? टोक्यो నుంచి कोई ठीक है। क्लैरिटी आपसे श्रेया, बातचीत लौटेंगे किसी ने आपके किया? पास। कुछ भी तो बोला कि आगे क्या होगी? ये मुश्किलों का सबब यहाँ पर बताते हुए तमाम यात्री आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से आप देख रहे थे